हम हमेशा लोगों को जानकारी देते हैं कि एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करने वाला व्यक्ति ही केवल हेल्दी रह सकता है। उसमें ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति उनको फॉलो करे और अपने आप को पूरी जिंदगी उस नियम के माध्यम से अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। सबसे पहले लाइफस्टाइल में मेन चीज क्या आती है? आपको खान पान का बहुत अच्छा आनंद लेना है तो उसके पीछे सबसे पहले ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि खाना केवल वही लोग सही से खा पाते हैं जो फिजिकल एक्टिविटीज बहुत अच्छी कर पाते हैं। और फिजिकल एक्टिविटीज केवल वो मायने नहीं रखती है कि आप जो ऑफिस चले गए, शॉप पे चले गए, थोड़ा बहुत वॉक कर लिया, उसको कहते हैं कोई भी गेम खेलना, स्पोर्ट्स खेलना, डांसिंग करना, स्विमिंग करना, उसमें बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज आती है जिसको हम योगा बोलते हैं। योगा का मतलब क्या है? योग के माध्यम से हम अपनी अंदर की चीजों को मजबूत करते हैं। प्राणायाम के माध्यम से अपने हर ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, एनर्जी डेवलप करते हैं, अपने चक्रों को जगाते हैं और साथ में एक्सरसाइज के माध्यम से पूरी बॉडी को एक्टिव करते हैं, हर बॉडी के पार्ट्स को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। तो मेरी एक आदत है कि मैं थोड़ा सा समय निकाल कर योगा जरूर करता हूं। अगर आपको भी फिट रहना है तो योगा करने की आदत जरूर बनाइएगा। कम से कम नहीं तो 15 से 20 मिनट शुरुआत में जरूर दीजिएगा। धीरे धीरे करके ये टाइम अपने आप बढ़ना शुरू हो जाए। योगा की शुरुआत करने से पहले हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे लिए कई गुना ज्यादा मिलता है। जब हम ओम बोलते हैं तो पूरे शरीर में ओम की गूंज होती है, हमारी पूरी बॉडी एक्टिव होती है और ब्रेन एक्टिव होता है और शुरुआत एनर्जी के साथ होती है। आइए हम सबसे पहले ओम के उच्चारण से शुरू करते हैं। मैं एक बार करूंगा, इसको कम से कम 3 बार से शुरुआत की जा सकती है। अंदर को गहरी सांस लेनी है और भरने के बाद फिर ओम का उच्चारण करना है। ओ अब हम करेंगे अग्निसार। अग्निसार में क्या करना है? सांस को भरना, पूरे स्टमक तक ले जाना, पूरे पेट के अंदर भर देनी है और भरने के बाद पूरी सांस को बाहर फेंक देना है और अंदर की ओर खींच के लाना है। अब सांस को लेना नहीं है, केवल बाहर ही सांस रहेगी। सांस को रोक के पेट को चलाना है आराम आराम से। जिन लोगों ने कभी प्रैक्टिस नहीं की वो आराम आराम से इस प्रैक्टिस को कीजिएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस आप करेंगे वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, टाइमिंग बढ़ती चली जाएगी। इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होता है। इससे हमारी जठर अग्नि और एक्टिव होती है, अग्नि प्रकट और ज्यादा होती है, खाना पचाने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बहुत सारी बीमारियों में लाभ मिलता है। बहुत सारे लोगों को शीघ्र पतन हो जाता है, वीर्य की कमी होती है, इन चीजों में बहुत ज्यादा सुधार मिलता है। अग्निसार पहली बार करें, 2 बार, 3 बार करें। पहली बार ज्यादा होती है, फिर धीरे धीरे करके घटते घटते 3 बार में और कम हो जाती है। मैं जब करता हूं मैक्सिमम 100 या उससे ज्यादा एक बार में ले जा पाता हूं, उसके बाद में 70-80, उसके बाद में 25-30। तो इसी तरीके से आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा। अग्निसार आपकी जठर अग्नि को मजबूत करने में बहुत मदद करती है। अब हम शुरू करते हैं कपालभाति। कपालभाति बहुत जरूरी, ध्यान रखना। कपालभाति के कुछ नियम हैं। जिन लोगों को हार्निया की दिक्कत है वो इसको तेजी से ना करें। जिन महिलाओं को पीरियड शुरू हो गए हैं वो इसका ध्यान रखें, वो इसको बहुत स्लोली शुरू करें, ज्यादा तेजी से ना करें। और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो कुछ समय तक के लिए इसको ना करें। जिनके ऑपरेशन हुए हैं वो 3 से 4 महीने तक कम से कम ना करें और जब भी शुरू करें अपनी डॉक्टर की सलाह लेके करें। आइएगा जानते हैं कपालभाति से कौन कौन से लाभ होते हैं। इसको कपालभाति को करने की एक सिंपल प्रक्रिया है। इसको आराम आराम से कीजिएगा। जिनको कोई हार्ट की दिक्कत है वो आराम आराम से 1 मिनट में कम से कम 30 से 35-40 बार करें। जो नॉर्मल लोग वो कम से कम 60 बार कर सकते हैं। कपालभाति से बहुत सारे लाभ होते हैं। गुर्दे की कार्यप्रणाली अच्छी होती है, लीवर बहुत अच्छा होता है, फैट बहुत तेजी से जलता है। अगर हम कपालभाति को मुस्कुराते हुए करेंगे तो चेहरे पे चमक, ग्लो और अच्छा आता है। हार्ट के पेशेंट को बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। ब्रेन के पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, ब्रेन की वीकनेस खत्म होती है, ब्रेन में ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा होता है। जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स होती है उसमें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। आमाशय बहुत मजबूत होता है, पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है, हमारी किडनी की कार्य प्रणाली बहुत अच्छी होती है, तिल्ली में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। यानी कि पूरे लीवर के आसपास के ऑर्गन्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होता है। अब करना है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। उसके कुछ नियम हैं। हमारे 2 सुर होते हैं, एक होता है हमारा सूर्य सुर, एक होता है चंद्र सुर। चंद्र सुर होता है हमारा लेफ्ट में और सूर्य सुर होता है हमारा राइट में। हमारी बॉडी में जब अग्नि तत्व ज्यादा बढ़ जाता है तो हमें चंद्र सुर का इस्तेमाल करना चाहिए। जब हमारा चंद्र सुर ज्यादा एक्टिव हो जाता है, कब ज्यादा बढ़ने लगता है, तो हमें सूर्य सुर की सपोर्ट लेनी चाहिए। लेकिन इन दोनों सुरों को पहचानना, उस पर प्रैक्टिस करना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए बनाया गया है अनुलोम विलोम। हम दोनों सुरों को एक्टिव करके बैलेंस बना सकते हैं। शुरुआत हमेशा हमें लेफ्ट से करनी है, चंद्र सुर से करना है, जिससे हमारी शीतलता अंदर पहुंचे। और इसको करने का जो नियम है, सिंपल तरीका है। आराम से हमने राइट हैंड से अपने अंगूठे से
राइट साइड में यानी कि सूर्य सुर को, और आराम से धीरे धीरे करके हवा को अंदर लेना है। कम से कम 5 सेकंड में हमने ऑक्सीजन को भरा, 5 सेकंड तक हमने ऑक्सीजन को होल्ड किया, 5 सेकंड तक हमने ऑक्सीजन को बाहर छोड़ा, यानी कि 15 सेकंड में एक साइकिल पूरा होता है। आराम से बढ़ाना है। सांस को भरा, सांस को होल्ड किया, और उसके बाद आराम से सांस को जितनी देर भरने में लगाया उतनी देर होल्ड किया, उतनी देर में धीरे धीरे करके इसको निकाल दिया। अब राइट से सांस को लेना है कम से कम 2 से 2.5 या 3 सेकंड में, और 2 से 2.5-3 सेकंड जितनी टाइम में आपने सांस को लिया उतनी टाइम मिनिमम रोकनी है। इसकी टाइमिंग के बारे में आगे चल के मैं आपको और जानकारी दूंगा। होल्ड किया और बाहर निकाल दिया। इसी तरीके से कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। शुरुआत में आप इसकी 10, 15, 20 बार से प्रैक्टिस कर सकते हैं। धीरे धीरे करके इसका जो आपको जो शुरुआती लाभ मिलता है वो कम से कम 5 मिनट में मिलता है। धीरे धीरे करके इसको 15 मिनट तक लेके जाएं। जो नॉर्मल स्वस्थ लोग हैं कम से कम 15 मिनट करें। जिनको कोई शारीरिक मानसिक दिक्कत है वो 20 मिनट, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। इससे बहुत सारे लाभ होते हैं। ब्रेन में जितनी वीकनेस है उसको ये हेल्दी बनाते हैं, अनिद्रा की दिक्कत को खत्म करते हैं, ये मानसिक पीड़ित लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। इस अनुलोम विलोम से ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, यहाँ तक पूरे शरीर को लाभ मिलता है। अनुलोम विलोम करने से 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नस नाड़ियां परिशुद्ध हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। अब हम करेंगे गौमुख आसन। गौमुख आसन से बहुत सारे लाभ होते हैं। हाइड्रोसील अंडकोश में वृद्धि होती है, यौन रोग में विशेष लाभ होते हैं, स्त्री रोगों में बहुत लाभ मिलता है, गठिया संबंधित रोगों में बहुत लाभ मिलता है, लीवर, गुर्दे, छाती, इनमें बहुत सारी दिक्कतें जो होती हैं इनमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। गौमुख आसन दोनों साइडों से भी करना है, और साथ में इसके साथ में कपालभाति भी कर सकते हैं। मैं इसमें कपालभाति भी करता हूँ, इससे कपालभाति के भी लाभ हमें लगातार मिलते रहते हैं। अब हम करते हैं मंडूक आसन। मंडूक आसन में हमें वज्रासन में बैठना है, और वज्रासन में बैठने के बाद में दोनों हाथों को सामने की ओर लेके आना है, और अंगूठों को हाथों के बीच में ले जाना है, और हमें पेट की जो नाभि है, नाभि के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे रखते हुए और नीचे की ओर झुकते हुए आना है। जब हम नीचे की ओर झुकते हुए आते हैं तो इससे हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। सबसे पहले तुम्हारी पैनक्रियास एक्टिव होती है। शुगर के पेशेंट को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। जब पैनक्रियास एक्टिव होती है उसकी इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी बढ़ती है। जो भी हम खाना पीना खा रहे हैं जिससे तो इंसुलिन कम मात्रा में बन पा रहा है, पैनक्रियास उतनी एक्टिव नहीं है, तो इससे हमें बहुत सारा लाभ मिलता है। अब हम इसका समापन करेंगे ओम के उच्चारण के साथ। ओम